दोस्तों कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों इटावा में जो वो कांड हुआ, इसके चलते आज तक वो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज और ही बढ़ता ही जा रहा है। एक पक्ष से बोल रहा है फरियाले, उधर से बोल रहा है फरियाले आओ, टाइम बताओ, हम यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। मतलब दिन प्रतिदिन ये विवाद और बढ़ता ही जा रहा है। इसको जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े मंत्री विधायक है, इसको बीच में आके इसको सुलझाना चाहिए। उसको जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इसका असर देश पर देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि विवाद से देश का भला नहीं होता है, विवाद से देश प्रगति नहीं होता है, बल्कि और बदतर हालत हो जाएगा देश के अंदर। इसलिए सभी से निवेदन है कि बीच में आके इस कंट्रोवर्सी को रोके, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो है ना, एक छोटा सा विवाद हुआ और इसके चलते ये जातिगत मुद्दा बन गया है। कोई भी चीज़ जातिगत रूप से होता है तो उसमें जो नहीं पड़ता है वो भी जाति के रूप से बीच में कूद पड़ता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस मामला पे नज़रअंदाज करें और जाए कि इस भरोसे मत कूद जाए इस विवाद में कि मेरा जात है, मेरा जात है। हम सब भारतीय, हम सब इंडियन है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में विवाद को और मत बढ़ाएं। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ मीडिया वाले आप बिहार के यादव के पास पहुँच जा रहे हैं, उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी अपना दमखम दिखाने लगते हैं। फिर ऐसा ही होगा कि पूरे भारत के अंदर इस तरह का माहौल पैदा हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। तो ऐसे में एक तो जानते हैं आप लोग कि 140 करोड़ टोटल आबादी है भारत का, लेकिन उसमें लगभग हिंदू 120 करोड़ के आसपास है। केवल पूरे विश्व में हिंदू धर्म को मानने वाली केवल 120 करोड़ आबादी है। उसमें से भी लोग अब कटते जा रहे हैं, दूसरे धर्म की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में समानता का अधिकार है ही नहीं। बाकी धर्मों में समानता का अधिकार है। जैसे मुस्लिम धर्म में देख लीजिए, यहाँ पे जो जितने भी जाति है, सिख, क्या फलाना ढिमकाना, बहुत सारे जाति है, परवीन होता है, बहुत नहीं हमको इतना मालूम है, लेकिन उसमें समानता का अधिकार है। उसमें जो नीचे लेवल का है वो ऊपर लेवल से शादी कर सकता है। हर चीज़ में समानता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। इसमें इसमें जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। इस तरह का मतभेद है। इसलिए पूरे विश्व में सबसे कम अगर किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं तो हिंदू धर्म को ही, और इस धर्म से ही आप पलायन कर रहे हैं बौद्ध धर्म की तरफ, जैन धर्म की तरफ। और बाकी देश में तो पता ही है, अगर देश के अंदर विवाद होता है तो देश सबसे कमज़ोर होगा और इसका खामियाजा हर एक नागरिक को भुगतना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आपको पता है भारत के पूर्वी साइड में आपका दुश्मन है बांग्लादेश, ऊपरी साइड में चाइना है, इधर आपका है ही पाकिस्तान। किस तरह से बचिएगा? अगर देश कमज़ोर होता है तो बाहरी लोग वही सोच रहे हैं, वही कब ये टूटे, कब ये कमज़ोर हुए, कब ये अटैक करे। और बाकी देश को भी पता ही है कि आपका कितने सपोर्टर है, कितने। एक रूस के चलते आप सारे देश से नहीं लड़ सकते। इसलिए देश में एकता बनाए रखें। देश अगर मजबूत है तो बाहरी को झेल सकता है, लेकिन देश ही कमज़ोर हो जाएगा तो बाहरी वाले अटैक करेंगे ही करेंगे। इसलिए क्योंकि सब यही देख रहे हैं कि कब ये टूटे, कब ये कमज़ोर है। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भारत के अंदर जो भी है, सब हम सब भारतीय हैं, सब भाई भाई हैं। इस तरह का नारा लगाएं और ये जातिगत मुद्दा को ख़त्म करें। जो गलती किया उसको सज़ा मिलेगा, जो नहीं किया है उसे गाली गलौज ना करें। एक आदमी की गलती के लिए पूरे जाति गलत नहीं है। और दूसरे पक्ष से बोला जा रहा है कि ये फलाने जाति हमारे सारे समुदाय को गाली दे रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे में? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।